अफ़गानिस्तान से अपडेट आ रही है। जो अफ़गानिस्तान में इस समय सरकार है इस्लामिक अमीरात की, उसने कहा है कि उसको उम्मीद है कि 2024 में इंटरनेशनल उसको मान्यता मिल जाएगी। अभी तक देखा जाए तो किसी भी देश ने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को मान्यता नहीं दी है। हालांकि कुछ देशों ने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के साथ संबंध बना तो लिए, डिप्लोमेटिक संबंध, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन अभी किसी ने भी देश ने तालिबान लेड गवर्नमेंट को अभी तक नहीं दी। तो अभी देखा जाए तो 2 साल हो चुके हैं तालिबान की सरकार आए हुए, लेकिन 2 साल में तालिबान की सरकार ने कुछ ऐसा काम नहीं किया है जो वो दिखा सके कि वो जो उसने वादे किए वो वादे को निभाने के काबिल उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है। जैसे कि उसने अभी तक जो गर्ल्स है, गर्ल्स एजुकेशन को बैन हो रखा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अमेरिका और यूरोपियन देश दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर कि जब तक अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट महिलाओं को उनके अधिकार नहीं देगी तब तक जो वेस्टर्न देश है वो अफ़गानिस्तान सरकार को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो इस समय जो गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि ये इंटरनल अफेयर है हमारा। जो महिलाओं का एजुकेशन की बात हो रही है वो हमारा इंटरनल अफेयर है, उसमें विदेशी ताकतें उसमें दखल न दे। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि गवर्नमेंट का कुछ एक मतलब होता था पहले कभी, और वो मतलब ये था, वो डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसा देश जिसकी बॉर्डर है, और बॉर्डर है उसकी, बॉर्डर को हर कोई उसका रिकॉग्नाइज़ करता है, जो कि है हमारा, सब इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं अफ़गानिस्तान की बॉर्डर को। साथ में दूसरी कंडीशन ये थी कि उस बॉर्डर के अंदर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि है अभी। तो उन्होंने कहा जब ये चीज़ हमने सब चीज़ हमारे पास है तो हमको क्यों रिकॉग्नाइजेशन अभी तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो वेस्टर्न देश है ये अब नए नए चीज़ें लाते जा रहे हैं, जैसे ह्यूमन राइट, गर्ल एजुकेशन, इस तरह से चीज़ें लाके ये कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि जैसा हम काम कर रहे हैं, हमने जो वादे किए थे, एक वादा ये था कि हम अपने देश को किसी भी दूसरे देश के ऊपर हमले के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम इस वादे को पूरा कर रहे हैं। अभी तक जब से हम आए तब से अफ़गानिस्तान की जो ज़मीन है वो किसी दूसरे देश के खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं की गई है। तो उन्होंने कहा है जब से हम आए हैं हमने पीस, सिक्योरिटी सब जगह काबिल कर दिया, हमने कामयाब हो गए हम उसमें। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो यहाँ पर ओपीएम खेती होती थी, हमने ओपीएम खेती को भी यहाँ पर नष्ट कर दिया है। तो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो हम सीरियस है, जो हमने वादे किए थे हम उसको लेकर सीरियस है। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 में कई देश उनको स्वीकार कर लेंगे। अभी बात की जाए तो मुजाहिद ने एक और स्टेटमेंट जारी किया है। अभी कुछ दिनों पहले अफ़गानिस्तान के ऊपर एमनेस्टी की एक रिपोर्ट आई थी, और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि पिछले हफ्ते कुछ महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने हिजाब ढंग से नहीं पहना था इस सिलसिले में। तो एमनेस्टी ने सरकार की आलोचना की थी, और सरकार के ऊपर एमनेस्टी ने कहा था कि इसको तुरंत इन महिलाओं को छोड़ दे सरकार। तो सरकार का स्टेटमेंट आज के दिन मुजाहिद ने सरकार का स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो भी काम किया, हमने जिसको भी गिरफ्तार किया, हमने उसको अपने कानून के हिसाब से गिरफ्तार किया है, और हम जो भी काम करते हैं अपने कानून के हिसाब से करते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कानून के बाहर होता है। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह का हमारे ऊपर जो आरोप लग रहा है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, तो कहना गलत है। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला बताया जा रहा है महिलाओं का, तो महिलाओं के मामले में हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन में महिलाओं की कोई गलती नहीं हुई तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर कोई साजिश पाई गई तो फिर महिलाओं के ऊपर कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कहा है कि इस तरह से जो इन एमनेस्टी की रिपोर्ट है, तो उस एमनेस्टी की रिपोर्ट का कोई बेस नहीं है और उसका कोई आधार नहीं है।